आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। SRA MMA एवं कूडो एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में कूडो के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आगाज शुक्रवार को उदयपुर में हुआ। प्रशिक्षण का आगाज सेंसेई कॉम्बैट एरिना उदयपुर एवं कूडो राजस्थान के मुख्यालय पर कूडो के अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन छठे वर्ल्ड कप 2023-24 के विजेता टेरागुची नोरोहिडे, कूडो एशिया के महासचिव एवं कूडो अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन के निदेशक हांशी मेहुल वोरा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के 10 रिकॉर्ड होल्डर कूडो इंडिया के महासचिव रायंशी विस्पी खराड़ी एवं भारत के राष्ट्रपति अवार्डधारी एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक शिहान राजकुमार मेनारिया की उपस्थिति में हुआ। SRA MMA के निदेशक एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रैंशी विपास मेनारिया ने बताया कि भारत में पहली बार कूडो के वर्ल्ड चैंपियन एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक द्वारा सघन प्रशिक्षण आयोजित करने का गौरव उदयपुर को प्राप्त होने से यह आयोजन विशेष एवं ऐतिहासिक हो गया है। भारत के मुख्य प्रशिक्षक हांशी मेहुल वोरा ने बताया कि राजस्थान के कई खिलाड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन के मद्देनजर उनके लिए विशेष एवं सघन प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक एवं SRA MMA के संस्थापक निदेशक शियान राज सर ने बताया कि बॉलीवुड स्टार एवं कूडो इंडिया के चेयरमैन शियान अक्षय कुमार एवं हांशी मेहुल वोरा के नेतृत्व में कूडो भारत की सबसे तेज और लोकप्रिय मार्शल आर्ट बन गई है, जिसे भारत सरकार द्वारा भारतीय खेल महासंघ राष्ट्रीय की मान्यता भी प्राप्त है एवं केंद्रीय सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर खिलाड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखकर 4 स्थानों उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं अलवर भिवाड़ी पर आयोजित किए गए हैं, जिससे राजस्थान के 25 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों एवं 100 से अधिक राष्ट्रीय मेडल धारकों सहित 4000 से अधिक कूडो खिलाड़ियों को वर्ल्ड चैंपियन के अनुभवी प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। केस किया और राजस्थान के SGFI में ऐसा गोरख धंधा चल रहा है कि PTI कूडो की टूर्नामेंट ले रहे हैं। अच्छा, तो मैं राजस्थान के SGFI अध्यक्ष से जो भी वो हो उनसे कहना चाहूंगा कि महाशय आप PTI कोई इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स भी लेने लगा है। आपने इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, हिंदी के क्यों अलग टीचर रखे, जबकि आपका PTI क्रिकेट, जूडो, कूडो सभी ले रहा है। और SGFI भारत सरकार से जो मान्यता प्राप्त संस्था है अंडर 19 के लिए, SGFI के सर्टिफिकेट से ऐसे कोई गुण नाम नहीं मिलते, ना नौकरियां मिलती। तो अंडर 19 के लिए बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए SGFI की संगठना करने हेतु SGFI बना था। और ये जो SGFI है ये गोरख धंधों का SGFI है। हमने उन पे केस करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। केस कर रखा है आपने भी? यहाँ पे कर रखा है, महाराष्ट्र में कर रखा है। क्या स्टेटस है इसका? सर चल रहा है, पर जीतेंगे हम ही, क्योंकि सिंपल बात है, जज साहब ने भी नोटिस की है। और अभी भी मैं SGFI डायरेक्टरों से कहना चाहूंगा कि नोट लीजिए सर, केस हार जाओगे। PTI जो BPED है उसके इतने बड़े बड़े पेट है, अगर वो हिंदी, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ्स सिखा के दिखा दे मुझे, तो मैं मान जाऊं कि आपका PTI कूडो की टूर्नामेंट ले सकता है। बच्चों को आप मौत के मुंह में लेके जा रहे हो SGFI। आपको इसीलिए SGFI को भारत सरकार ने मान्यता रद्द की थी, क्योंकि स्विमिंग में बच्ची डूब गई थी ऑस्ट्रेलिया में। आप भूल गए हो। ऐसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में आपका PTI अगर आके बच्चे भी टीम भी लाएगा, खुद के बच्चे खिलाएगा, जिताएगा, ना कोई सामग्री होगी, ना हेड गार्ड, ना फुट गार्ड, ना हैंड गार्ड, ना माउथ गार्ड, ना ग्रोइन कप, ना PTI के पास ट्रेनिंग, और वो PTI खड़ा रह के मैच ले रहा है। कुश्ती का बच्चा कूडो के बच्चे से लड़ रहा है, क्रिकेट का बच्चा जूडो की रिंग में घुसा हुआ है, तो कैसे चलेगा? और हम हमारे मार्शल आर्ट्स की ऐसे अवगणना होने नहीं दे सकते। This place kid is very youngish, so the volume of welcome is number one. So I'm very happy to get welcome from them. Okay. तो उनको बहुत एनर्जेटिक बच्चे लगे और उनका वेलकम बहुत अच्छा था, इससे बहुत यस सर बताएं कूडो के बारे में क्या रहता है और अभी तेरा कोई सवाल है आगे का क्या रहेगा? नमस्कार, मेरा नाम मेहुल वोरा है। मैं कूडो एशिया का प्रेसिडेंट हूँ और अक्षय कुमार कूडो टूर्नामेंट का मैं टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। आज हमारे बीच में टेरागुची नोरोहिडे जापान से आए हैं, जो पहली बार उदयपुर में आ रहे हैं। वो वर्ल्ड चैंपियन है कूडो के, और ऐसा पहली बार उदयपुर में हो रहा है कि कोई वर्ल्ड चैंपियन
ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं। कूडो एक मिक्स्ड कॉम्बैट स्पोर्ट है जापानीज, इसमें कराटे, जूडो, जूजित्सु, मुआई थाई, टाइक्वांडो, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और जूजित्सु ये सभी का समावेश होता है। जब एक विद्यार्थी कूडो सीखता है तो उसका मतलब कि वो सभी ऑलमोस्ट फेमस जितने मार्शल आर्ट्स है वो सीख रहा है। कूडो को भारत सरकार की मान्यता प्राप्त है। कूडो के नेशनल सर्टिफिकेट पे आरक्षण लागू होता है। हाल ही में पिछले हफ्ते हमारे 4 कूडो नेशनल विनर्स को स्पोर्ट्स कोटा में इनकम टैक्स में नौकरी मिली है, बॉम्बे डिवीजन में, डायरेक्ट विदाउट इंटरव्यू, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट जिसे कहा जाता है। ये देख के फेडरेशन ने ये नक्की किया कि एक नेशनल वर्ल्ड चैंपियन को इंडिया बुलाया जाए, सभी गांव कस्बों में जाके वो यहाँ की टीमों को ट्रेनिंग दे, ताकि वर्ल्ड चैंपियन से ट्रेनिंग प्राप्त करके मैक्सिमम बच्चे नेशनल जीते तो भारत सरकार की नीतियों का लाभ ले सके, स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई करके आरक्षण के थ्रू उनको नौकरियां मिले। हमारा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा है 2 महीने का। अब हम किसी भी वर्ल्ड चैंपियन को यहाँ पे 2 से 4 साल के लिए बुलाने के लिए रेडी हैं और 2025-26 में हम ये लागू करेंगे। सर एक वो महिलाओं का निःशुल्क सिखाना, मतलब इस पे क्या है? सर निर्भया रेप के केस के बाद अक्षय कुमार सर ने वुमेन सेल्फ डिफेंस सेंटर की एस्टेब्लिशमेंट की थी, जिसमें पिछले 10-11 सालों में लगभग लाख से ज्यादा लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी है। हमारे सेंटर महाराष्ट्र में कई जगहों पे, गुजरात में कई जगहों पे, राजस्थान में कई जगहों पे है, इंक्लूडिंग इस जगह में उदयपुर में हमारा सेंटर चलता है। अक्षय सर ने कई बार कोशिश भी की है और भारत सरकार ने निर्भया फंड एक रिलीज किया जो सर्व शिक्षा अभियान द्वारा आपके एजुकेशन डिपार्टमेंटों को रानी लक्ष्मीबाई योजना के हेतु से मिलता है और वहां पे 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा की लड़कियों को रानी लक्ष्मीबाई योजना में ट्रेनिंग दी जाती है। आपके जो होम मिनिस्टर है दिया कुमारी जी, वो भी अभी मैंने कल ही न्यूज में पढ़ा था कि वो कुछ 200 करोड़ का फंड है लड़कियों को रानी लक्ष्मीबाई योजना में वो ब्लैक बेल्ट देना चाहती है। तो हम भी पिछले 1 लाख लड़कियों को हमने पिछले 10 सालों में सिखाया, तो हम भी ऐसी संस्थाओं से जुड़ेंगे। कई सारे राज्यों में हमारी ऑलरेडी ये निर्भया फंड की मुहिम चल रही है। अरे एसडीएफआई पे कार्यशैली का आपने सवाल उठाया, क्या मतलब? सर जो एसडीएफआई संस्था है इसको भारत सरकार की मान्यता रद्द हो चुकी थी, क्योंकि कोई तो उनका स्विमिंग करते हुए बच्चा ऑस्ट्रेलिया में डूब के मर गया था। उसके बाद में एसडीएफआई की जो वर्किंग है, अब जो नई कमेटी आई उन्होंने कई सारे खेल रद्द किए। एसडीएफआई राजस्थान की जो वर्किंग है ये तो बिल्कुल गोरख धंधा है, क्योंकि एसडीएफआई राजस्थान के जब कूडो के स्टेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुए तो उन्होंने पीटीआईओ को रेफरी और जज बनाया। मैं एसडीएफआई के राजस्थान के डायरेक्टर से सवाल पूछना चाहूंगा, महाशय क्या आपके पीटीआई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी सिखा रहे हैं तो बेशक वो कूडो के रेफरी भी बने। आप बच्चों को मौत के मुंह में धकेल रहे हो, आपने अपने स्विमिंग वाला इंसिडेंट भूल चुके हो। आपका पीटीआई कैसे किसी बच्चे को कूडो की ट्रेनिंग देगा और कैसे किसी बच्चों की कूडो की मैच लेगा? कहीं किसी को लग गया, कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? इसीलिए कूडो फेडरेशन एसडीएफआई का निषेध करता है और हमने महाराष्ट्र में उनके ऊपर केस किया हुआ है, राजस्थान में भी हमारा केस चल रहा है और ये केस हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ सिखाना है तो आपको बीएड, एमएड होना है, आपको पीटीआई बनना है तो आपको बीपीएड, एमपीएड होना है, आपको कूडो का रेफरी बनना है, कोच बनना है तो आपको कूडो संस्था से लाइसेंस, मान्यता प्राप्त कोच होना है, तो ही आप कूडो कर सकते हो। और यही चीज मैं देख रहा हूं दूसरे स्पोर्ट्स में भी वो कर रहे, पीटीआई जूडो ले रहे, पीटीआई दूसरी टूर्नामेंट ले रहे, ये तो गलत बात है। गुड मॉर्निंग, राजकुमार मेनारिया, शिहान राजकुमार मेनारिया, डायरेक्टर ऑफ एसआरए एमएमए। हम लोगों ने ये एसआरए एमएमए का जब एस्टेब्लिशमेंट किया था तब से हम लोगों का फोकस था कि आत्मरक्षा के लिए एक ऐसी आर्ट होनी चाहिए जिससे महिलाएं, बच्चियां और बच्चे लोग सीख सकें और रियल टाइम में रियल स्ट्रीट के ऊपर अपनी आत्मरक्षा कर सके। मार्शल, एज मैं कहता हूँ, मार्शल आर्ट इज अ वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ फाइटिंग स्टाइल। तो हम लोगों ने पहले कराटे से शुरू किया था, फिर हमने कूडो चुना क्योंकि कूडो सबसे ज्यादा सामयिक है और सबसे ज्यादा टेक्निक्स के साथ में रोड के ऊपर कामयाबी देता है। और हमने जब ये कूडो राजस्थान शुरू किया था, यहाँ पर ये उसका हेडक्वार्टर है राजस्थान का, हमारा एफिलिएशन होने के बाद, तो शिहान अक्षय कुमार जो इस कूडो को इंडिया में लेकर आया और हांशी मेहुल बोरा सर जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, उनका निर्देशन में ये हेडक्वार्टर हमने शुरू किया, राजस्थान में ट्रेनिंग शुरू किया। और हमने ये पाया कि हमारा राजस्थान का जो बच्चा है उसके अंदर पोटेंशियल बहुत है
और उस पोटेंशियल को हमने पिकअप करके ट्रेनिंग शुरू किया। राजस्थान पिछले 4 सालों से, जब से हमारा माइस टूर्नामेंट बना है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर से राजस्थान चैंपियन है और उसका नेशनल ट्रॉफी हमारे पास है। इसका मतलब ये है कि हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे पोटेंशियल भी है, और अगर वो पोटेंशियल है तो हम उसको और एनहेंस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हमने मार्शल आर्ट्स के जो टॉप लीडर हैं, इनसे इंस्पिरेशन मिले बच्चों को, हमने तेरागुची सर को यहाँ पे बुलाया है। और ये हमारे पूरे राजस्थान में ये मुहिम चल रही है कि राजस्थान के हर जिले में, जहाँ पास हमने 4 सेंटर बनाए हैं, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अलवर, जहाँ पे ये ट्रेनिंग होगी। सारे बच्चे यहाँ भी आ सकते हैं, वहां भी आ सकते हैं, तो राउंड अप में जो लोग बराबर भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो इस सेंस में हम लोग एक लीडरशिप लेना चाहते हैं और आगे ये रिकॉर्ड को कायम करना चाहते हैं कि राजस्थान कूड़ो के अंदर इस लेवल पे इंटरनेशनल प्लेयर्स दे, ताकि हम भारत को इंटरनेशनल मेडल्स दिला सकें। हमारे ऑलरेडी 2 मेडल्स इंडिया, कूड़ो इंडिया जो है वो लेकर आई है, सिल्वर मेडल्स हैं और पहली बार, और अब हम चाहते हैं कि और हायर लेवल पे हम इस कूड़ो को लेकर जाएं। तो ये जो सेंटर है ये SRA MMA का ये स्पॉन्सर कर रहा है इस ट्रेनिंग कैंप को, और भी कुछ स्पॉन्सर्स हैं, स्कूल्स हैं जो प्रमोट कर रहे हैं। एंड वी आर सो थैंकफुल फॉर एवरीबॉडी एंड कूड़ो इंडिया स्पेशली, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमको दिया।